निमिषा प्रिया जो अपने मां के सपना को पूरा करने के लिए यमन गई थी। यमन के शहर एडिन में प्रिया और उसके दोस्त हनन को दलाल अब्दू मेहदी शख्स के मर्डर के जुर्म में इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद ये खबर पूरे मीडिया में फैल गई, कैसे केरला के नर्स ने अपने पति का छोटे छोटे टुकड़े कर पानी की टैंकी में छिपा दिया। ये खबर जब भारत के केरला में रह रहे टॉमी थॉमस ने सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस निमिषा प्रिया की सोशल मीडिया पे बात हो रही थी वह तो टॉमी थॉमस का वाइफ थी। तो आइए जानते हैं इस कहानी की सच्चाई क्या है। निमिषा प्रिया एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती थी। उनके माता पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। पैसा के तंगी होने के कारण उन्हें केरला के लोकल चर्च ने एजुकेशन में फाइनेंस सपोर्ट किया, पर एग्जाम क्लियर ना होने के कारण केरला में कहीं पर भी नर्सिंग की जॉब नहीं मिल रही थी। साल 2008 में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मात्र 19 साल की उम्र में ही केरला से वो यमन चली गई। यमन जाने के बाद उन्हें यमन के एक शहर सना में उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्स की जॉब मिल जाती है। जॉब अच्छी खासी चल रही थी और फैमिली के कंडीशन में भी काफ़ी सुधार हो गया था। उसके बाद 3 साल बाद निमिषा प्रिया की शादी के लिए उनके परिवार वालों ने यमन से उन्हें इंडिया बुलाया। इंडिया में उनकी शादी एक ऑटो ड्राइवर टॉमी थॉमस से कर दी जाती है। शादी के 1 साल बाद 2012 में टॉमी थॉमस और उसकी पत्नी निमिषा वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही नर्स की जॉब करने लगती है और टॉमी थॉमस वहीं पे इलेक्ट्रीशियन एसोसिएट की जॉब करने लगता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद उनकी एक बेटी होती है। साल 2012 में खर्चा बढ़ जाने के कारण परवरिश में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अप्रैल 2024 में टॉमी थॉमस ने अपनी 2 साल बेटी के साथ वो वापस इंडिया आने के बाद वो ऑटो चलाने लगते हैं। निमिषा अपने काम में काफ़ी माहिर थी और लोगों से बातचीत करने में काफ़ी बेहतर कर लेती थी। निमिषा यमन में एक क्लिनिक खोलने का सोच रहा था। ये बात अपने पति टॉमी थॉमस को भी बताया। टॉमी थॉमस उसके साथ था, पर यमन कानून के अकॉर्डिंग किसी यमन नागरिक का बिजनेस पार्टनर होना जरूरी है। निमिषा ने टॉमी थॉमस को एक शख्स का नाम सजेस्ट किया। वो शख्स था दलाल अब्दू मेहदी। दलाल का पहले से भी कपड़ा का बिजनेस था। निमिषा का दलाल से पहले से भी थोड़ा बहुत जान पहचान था। इस बात को लेकर टॉमी थॉमस के पास भी चर्चा किया, पर निमिषा प्रिया जो प्लान सोच के रखा था जस्ट उसका उल्टा हो गया। उसके बाद दलाल से लाइसेंस के लिए मदद नहीं मांगी, पर निमिषा जिस क्लिनिक में जॉब कर रही थी उस क्लिनिक के मालिक को इस बात का भनक लग गया कि निमिषा प्रिया एक क्लिनिक खोलने वाली है। ये बात सुनकर दलाल अब्दू मेहदी काफ़ी गुस्सा हो गया कि निमिषा प्रिया अपना क्लिनिक कैसे खोल सकती है। उसके बाद दलाल काफ़ी हंगामा किया कि आखिर क्लिनिक के 33% शेयर के बदले निमिषा के क्लिनिक में इन्वेस्ट किया। क्लिनिक सेटअप करने के लिए टॉमी थॉमस भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से 18 लाख उधार लिया। अब पैसे का ठीक ठाक अरेंजमेंट हो गया था। निमिषा प्रिया ने अब दलाल को बता दिया कि उन्हें लाइसेंस और फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका व्यवस्था हो गया है। पर क्लिनिक के सेटअप होने के लिए निमिषा ने दलाल से मदद मांगी थी और दलाल ने भी मदद की। दलाल अक्सर बेड का फोटो भेजता, क्लिनिक के अंदर काम हो रहा है उसका फोटो भेजता। क्लिनिक का नाम उन्होंने अल अमन मेडिकल क्लिनिक रखा था और जैसे ही क्लिनिक ओपन होगा तो क्लिनिक में अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होने लगा था। पर 1 महीने छुट्टी के लिए निमिषा प्रिया केरला गई और उसके साथ दलाल भी उसके साथ गया। वहाँ पे दोनों काफ़ी मस्ती मौज किया। मस्ती मौज करने के बाद दलाल उसके परिवार में इतना घुल मिल गया था कि निमिषा उसे अपना मानने लगा था और घर परिवार की छोटी मोटी बातें भी दलाल को बता दिया करता था। 9 फरवरी 2015 को
तलाल और निमिषा वापस यमन चले गए। वापस जाते ही कुछ दिन बाद ही यमन में सिविल वॉर शुरू हो गया था। हालात इतना खराब हो गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने यमन में 4600 भारतीय और 960 विदेशियों को वहां से निकाला, पर निमिषा प्रिया यमन में रह गई, इसलिए कि वो अपने क्लिनिक के लिए वो काफ़ी उधार ले चुकी थी। अब इंडियन गवर्नमेंट भी न्यू वीज़ा अप्रूवल नहीं दे रहा था। टॉमी थॉमस भी अब चाहकर भी यमन वापस नहीं जा सकता था। क्लिनिक में अच्छी खासी कमाई देख तलाल के मन में लालच आ गया और तलाल ये सोचा कि निमिषा यहाँ अकेली है और ये मुझ पे भरोसा भी करती है, और इसी का फ़ायदा तलाल उठाने लगा। क्लिनिक के गाड़ी की रजिस्ट्री में अपना नाम लिखा लिया। उसके बाद पेपर वर्क में धांधली कर निमिषा और टॉमी थॉमस के जगह अपना भी नाम ऐड कर लिया। इस तरह करके क्लिनिक के 33% शेयर होल्डर बन गया, और इसका खबर अभी तक निमिषा प्रिया को थोड़ा भी नहीं था। इसका लालच और बढ़ता गया। अब क्लिनिक के प्रॉफिट से भी पैसा लेने लगा, और साथ ही साथ स्टाफ को ये भी कह दिया कि ये मेरी पत्नी है। अब तो स्टाफ में ये बता दिया कि ये मेरी पत्नी है, और स्टाफ वाले भी ये मान लिए। इसका प्लान जो था तलाल पहले ही बना चुका था। जब तलाल केरला उसके साथ घूमने गई तो वहाँ से तलाल ने एक एल्बम से फोटो चुरा लिया। उसके बाद उस फोटो में अपना चेहरा चिपका लिया। उसके बाद यमन में अपना फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया। अब कानून के नज़रों में वो हस्बैंड वाइफ हो गया। अब निमिषा के साथ मारना पीटना भी चालू कर दिया था स्टाफ के सामने। निमिषा इससे तंग आकर वहां के पास पुलिस थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज किया, पर वहां के पुलिस थानों ने इस दोनों को अशांति फैलाने के नाम पर इस दोनों को 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। अब कोर्ट में ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट कर ये शो कर दिया कि अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब वो निमिषा के रूम पे जाकर उसे मारता पीटता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता, और साथ ही साथ निमिषा का पासपोर्ट भी छीन लिया था। अब वो क्लिनिक का प्रॉफिट भी रखने लगा। निमिषा को बस गुजारा बसारा करने के लिए उसे पैसा देता। निमिषा के पास 26 सिम कार्ड था, जो तलाल आए दिन उसका सिम कार्ड तोड़ देता। इसलिए तोड़ देता ताकि वो अपने फैमिली वाला और किसी से वो संपर्क ना करे। निमिषा अब समझ गई थी कि इस चंगुल से निकलने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इंडिया जाना पड़ेगा। साल 2016 को तलाल जब नशा की हालत में निमिषा के घर आई तो मौका देख निमिषा में सेडेटिव इंजेक्ट कर दिया। इस इंजेक्शन का उस दिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर अगले दिन जब तलाल उसके घर आया तो दोबारा वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया उसके बाद तलाल जमीन पे लेटकर चीखने और चिल्लाने लगा, और कुछ देर बाद ही उसका आवाज एकदम बंद हो गया। जैसे ही निमिषा उसका पल्स चेक करने गया तो उसका मृत्यु हो चुका था। निमिषा एकदम घबरा गई। पता भी नहीं था कि पासपोर्ट लेने के चक्कर में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद निमिषा तुरंत अपने दोस्त सनन को ग्राउंड फ्लोर से बुलाया, जो एज ए नर्स वो भी काम करती थी, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। वो जैसे ही बुलाया और उसका दोस्त बोला जल्दी से जल्दी इसका बॉडी को ठिकाना लगाना पड़ेगा। बॉडी का छोटा छोटा टुकड़ा कर घर के पानी की टैंकी में छिपा दिया। उसके बाद निमिषा और सनन घर छोड़कर 380 किलोमीटर एडन शहर चला गया। कुछ दिन बाद 2017 में यमन पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को इसका खबर तब पता लगा जब पड़ोसी ने पुलिस थाने में आके इसका कंप्लेन किया। 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट ने 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुनाया। इस फांसी से बचने के लिए एक आखिरी रास्ता था ब्लड मनी। ये ब्लड मनी आखिर क्या है? और शरिया के कानून के मुताबिक दोषी के फैमिली के तौर पर विक्टिम को मुंह मांगी रकम दिया जाता है तो उसका सजा माफ हो जाता है। इस कंपनसेशन को ब्लड मनी कहते हैं। 30 दिसंबर 2024 को
इंडिया ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आया था, हम निमिषा प्रिया के केस को लेकर अवेयर हैं और सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद करने को तैयार है। निमिषा की फैमिली उम्मीद नहीं छोड़िए। टॉमी थॉमस को लगता है कि निमिषा जिंदा वापस आ जाएगी।